हाइप्ड मैच है और हाइप्ड मैचेस ही बिकते हैं। जितने हाइप मैचेस उतनी ज़्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी है, उतने ज़्यादा लोग उसको देखेंगे। और एक कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगा रॉ के 30th एनिवर्सरी की रिव्यू वीडियो में, उसको बिल्कुल मत मिस करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के बारे में बताने के लिए। हेलो एवरीवन, आ गया हूँ मैं रॉ का एक नया रिव्यू लेके। मैं उस एपिसोड का रिव्यू लाया हूँ जो अभी अभी हाल में हुआ है, और नेक्स्ट एपिसोड होगा रॉ की 30th एनिवर्सरी। जी हाँ, बहुत बड़ा एपिसोड होने वाला है। नेक्स्ट रिव्यू देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ये रिव्यू भी पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं। हम मेन इवेंट की बात करेंगे, हम स्टोरी लाइन की बात करेंगे, हम रेसलर्स की बात करेंगे, बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगी। तो दोस्तों, रॉ का जो हमारा एपिसोड है, कई सारी स्टोरी लाइन चलती रहती हैं। एक मेन इवेंट की है जिसमें 6 मैन रॉयल रंबल था जो कि बहुत ही एपिक था। कुछ अच्छे रेसलर्स को उठा लेते हैं, कुछ जो अभी अभी रेसलर्स आए हैं उनको उठा लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं, एक स्टोरी लाइन बनाते हैं, और अलग बैक स्टेज में अलग चलता है, रिंग में अलग चल रहा है, और पूरा एक माहौल बना हुआ है। रॉयल रंबल आने वाला है, इतना बड़ा इवेंट है, उसके बाद रेसलमेनिया का एक हाइप शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, चलने से पहले जल्दी से वो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख के चले जाते, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो दोस्तों, हमारा रॉ शुरू होता है, एक एलियस नाम के जो गिटार बजाते हैं, तो वो आते हैं, और जो हमारे रॉ के जनरल मैनेजर होते हैं, MVP, उनको कहते हैं कि यार, पहले MVP रेसलर हुआ करते थे, पहले अंडरटेकर से बहुत मार खाए हुए हैं ये, अंडरटेकर केन से 2007-8 में। तो MVP से कहते हैं यार, तुम जनरल मैनेजर तो बन गए हो, लेकिन खुद तो तुम कुछ करते नहीं हो। तो वो कहता है ठीक है, जाओ रिंग में जाओ, मैं तुमको एक भेज रहा हूँ। रिंग में वो पहुँचते हैं। उसके बाद MVP, जो कि एक जनरल मैनेजर हैं, वो जो है एक 7 फुट 2 नाइजीरिया की जो रेसलर है ओमोस, उनको भेज देते हैं इनसे लड़ने के लिए, जो ये बोल रहे थे एलियास। और भाई ओमोस जो इनको ठोकते हैं, जो मारते हैं, मतलब भाई वो 7 फुट 2 और एकदम हेल्दी से बंदे, उन्होंने जो इनको पटक पटक के मारा, हरा दिया। फिर उसके बाद जो समोन स्पाइक रेसलर देते हैं, उनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वो उनका मैच चल रहा था रॉ पे 1-on-1। ये ऊसोस के साथ आते हैं, ब्लड लाइन में इन्वॉल्व रहते हैं, और इनका मैच चल रहा था। आ गए केविन ओवेंस, जैसे मैंने आपको पिछले स्मैकडाउन के रिव्यू में बताया था कि केविन ओवेंस को बहुत मारा था इन लोगों ने। केविन ओवेंस आए और सबको मारने लग गए, मतलब ऊसोस और ये जो समोन स्पाइक वाले थे, सबको उन्होंने खूब तबीयत से धुना। वो सेगमेंट खत्म हुआ। अब केविन ओवेंस का मैच होने वाला है रॉयल रंबल में रोमन रेंस के साथ, जो कि एक प्रॉपर एक स्टोरी लाइन चल रही है। अब देखते हैं रॉयल रंबल के बाद क्या होता है, कौन बनता है, फिर कैसी स्टोरी लाइन चलती है। लेकिन उसके बाद फिर दोस्तों, हमारे पास 2 वुमेंस के मैचेस आए। अब पहले क्या होता था ना कि वुमेंस के मैचेस की बात मैं हर वीडियो में करता हूँ, तो पहले वुमेंस के जो मैचेस होते थे वो सिर्फ एक होता था, और रॉ भी 2 घंटे का होता था। अब रॉ 3 घंटे का हो चुका है, अब वुमेंस के मैचेस भी 2 हैं। बहुत अच्छी बात है। एक सेगमेंट हुआ था जहाँ पे जो रॉ की वुमेंस चैंपियन है, वो एलेक्सा ब्लिस को कहती हैं कि आप आइए और हमसे बात करिए, क्योंकि एलेक्सा ब्लिस ने उनको बहुत मारा था। तो जो रॉ की वुमेंस चैंपियन है, वो एलेक्सा ब्लिस से बात करती हैं, और फिर उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। और जो रॉ की वुमेंस चैंपियनशिप है, जैसे ही एलेक्सा ब्लिस को पटकने वाली होती, मतलब चेयर वेयर उन्होंने सजा दी कि इसके ऊपर मार देंगे, तब तक जो है एक धुआं उठता है, और एक अंडरटेकर का, जैसे आपने देखा था ना, हैट वैट पहन के आते थे एकदम से शैडो में से, वैसी एक मिस्टीरियस सी फिगर आती है। उस फिगर की वजह से जो रॉ वुमेन्स चैंपियन हैं, वो 2 मिनट के लिए रुक जाती हैं, और उतनी देर में एलेक्सा ब्लिस उनको पटक देती हैं। तो एलेक्सा ब्लिस का कुछ ऐसा ही अननेचुरल सा चलता है, एक उनका ऐसा सा कैरेक्टर है कि कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं उनके पास, और वो थोड़ा सा एक ऐसा कैरेक्टर है कि जैसे थोड़ा डरावना सा, जैसे अंडरटेकर का बना रखा था, जैसे ब्रे वाइट का बना रखा है कि हम क्या सोल ले जाएंगे आपकी, हेल में ले जाएंगे, नर्क में ले जाएंगे आपको। तो वो सेगमेंट भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद एक और सेगमेंट था जहाँ पे बेकी लिंच आती हैं, और जो हमारी बेली हैं उनको बुलाती हैं, कहती हैं कि आओ हमसे बात करो। दोनों रिंग में आते हैं, और नेक्स्ट वीक रॉ के लिए, जो कि 30th एनिवर्सरी रॉ का है, बहुत ही एपिक एपिसोड होने वाला है। रिव्यू मिस मत करिएगा उसका, मैं उसका भी रिव्यू लेके आऊँगा बहुत जल्द। तो उनमें उनका एक स्टील केज मैच है। तो भाई बेकी लिंच भी एक स्टैब्लिश रेसलर हैं, बेली भी एक लगभग स्टैब्लिश रेसलर हैं, तो दोनों में एक फ्यूड डालना और फिर उनको रॉ के इतने बड़े एपिसोड में उनकी फ़ाइट करवाना, ऑब्वियस ही बात है, बहुत ही मतलब एक हाइप्ड मैच है, और हाइप्ड मैचेस ही बिकते हैं। जितने हाइप मैचेस, उतनी ज़्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी है, उतने ज़्यादा लोग उसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, और भी एक टैग टीम मैच हुआ, जो हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो हैं उनके साथ जो 2 लोग होते हैं, और एक टैग टीम थी जिसमें बहुत मोटे रेसलर हैं, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ अभी। तो उन दोनों में मैच होता है।
मैच होता है, ऑब्वियस ही बात है, जैसे हमको पता था चीटिंग होनी है, चीटिंग हो जाती है और डोमिनिक मिस्टीरियो किसी तरीके से जीत जाते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो को अपनी थोड़ी फिजिक पर काम करना चाहिए, थोड़े पतले से दिखते हैं, ऐसा लगता है हाई स्कूल से निकल के आए हैं, थोड़ा लगे यार कि रेसलर है। बहरहाल उसके आगे बढ़ते हैं। मैं अभी मेन इवेंट पे आ ही रहा हूँ, उससे पहले मैं छोटे छोटे मैचेस के बारे में आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। और एक मैच हुआ था जिसमें कि ओमोस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं सीधा सीधा मेन इवेंट मैच के बारे में। अब दोस्तों जो मेन इवेंट मैच हुआ था उसमें 6 लोग थे। बॉबी लैशली थे, सेथ रॉलिंस थे, फिन बैलर थे, उसके बाद मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, और बैरन कॉर्बिन थे। 6 लोग टोटल थे और इनमें एक एलिमिनेशन मैच था। भाई मैच एकदम बहुत बढ़िया सा चल रहा था, सब लोग मार रहे थे। पहले कहते एक बार फिन बैलर निकल गए, उसके बाद बैरन कॉर्बिन बच गया, लास्ट में बचते हैं 2 लोग, सेथ रॉलिंस और बॉबी लैशली। लेकिन बॉबी लैशली जैसे ही मैच कर रहे थे उतनी देर में वो ओमोस और वो MVP आ जाते हैं। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है क्योंकि पहले इन लोग का भी सेगमेंट एक चल रहा था जो कि अब शायद नहीं है। तो लेकिन बॉबी लैशली भी एक एस्टैब्लिश्ड रेसलर हैं, बहुत बड़े, बहुत टाइम से हैं। ECW में पहले कभी 2005-6 में आते थे। तो पूरा मैच हुआ, बॉबी लैशली जीत जाते हैं। जो ऑस्टिन थ्योरी हैं, जो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है, वो अपनी बेल्ट ऊपर करते हैं, कहते हैं हाँ आ जाओ कल देखेंगे। तो अगले एपिसोड जो होगा रॉ का, उसमें इन दोनों का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच होगा। तो ये एपिसोड जो रॉ का था ना, ये नेक्स्ट एपिसोड के बिल्डअप के लिए था, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड है 30th एनिवर्सरी। मैं फिर कह रहा हूँ, रिव्यू मत देखना भूलिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें अंडरटेकर भी आएंगे, रिक फ्लेयर भी आएंगे, बेला ट्विंस भी आएंगे, कर्ट एंगल भी आएंगे, बहुत सारे लोग आने वाले, शॉन माइकल्स भी आएंगे। तो ये जो एपिसोड था, ये मैं कहूँगा ये नेक्स्ट एपिसोड का एक प्रीफेस था, कि जिसमें कि नेक्स्ट एपिसोड जो है आपका एक बहुत बड़ा सा हाइप बनाएंगे। एक मैच के बारे में मैं आपको और बताना चाहूँगा। एक बहुत ही हेल्दी से रेसलर हैं, मतलब वो चलते बहुत तेज़ी से हैं, उनका नाम मैं फिर से स्किप कर रहा हूँ, लेकिन एक जापान के रेसलर से उनका मैच हो रहा था। एकदम मतलब क्या वो कूद कूद के मार रहे थे। मैंने कई रेसलर्स को देखा है, लेकिन इतना मोटे और इतनी फुर्तीले रेसलर को मैंने पहली बार देखा। मैं खुद बहुत चौंक गया कि कैसे वो पतले से रेसलर को मार रहे थे। लेकिन बीच में फिर जो जापान के जितने भी रेसलर्स होते हैं, जैसे पहले एक फुनाकी करके आते थे, तो इन लोग की जो किक्स होती हैं ना, बहुत तगड़ी होती। मतलब अगर इन लोगों ने किक मारनी शुरू कर दी तो भाई साहब हालत ख़राब, मतलब अच्छों के हालत ख़राब हो जाती थी। तो इन्होंने भी काफ़ी किक मारी, देखने में बहुत मज़ा आई। लेकिन फिर अंत में वो जीत जाते हैं, जो हेल्दी वाले रेसलर हैं, और मैं नाम स्किप कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। तो वो ये मैचेस क्यों बनाए जाते हैं कि जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे रायबैक के केस में आपने देखा होगा, मतलब पहले अगर आप किसी के भी केस में देख लें तो कोई बड़ा जब कोई रेसलर होता है तो उसको बहुत ही आप देखेंगे कोई एक मतलब उतना हाई प्रोफाइल रेसलर नहीं होता, उससे मैच करा देते हैं। ये क्यों कराते हैं? इससे उसका कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए। अब जैसे जिन रेसलर का मैं नाम स्किप कर रहा हूँ, उनका जो मैच चल रहा है, उनका कोई मैच नहीं है, वो बस एक मैच है दिखाने के लिए। लेकिन वो क्यों है? बाद में उनके लिए कोई स्टोरी लाइन में कोई पार्ट है, बाद में स्टोरी लाइन में उनके लिए कोई कैरेक्टर है जो कि इसी को पोर्ट्रे करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जल्दी से वो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और एक कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगा रॉ के 30th एनिवर्सरी की रिव्यू वीडियो में, उसको बिल्कुल मत मिस करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के बारे में बताने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई विल सी यू सून।